Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. Myself पायल बबूटा और आज मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके। हमने ऑलरेडी करिकुलम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने करिकुलम बनाने के प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए हैं। हमने करिकुलम में जो डिफेक्ट्स है उसे भी पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि एक अच्छा करिकुलम बनाने के लिए हम क्या सजेशन दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसमें जो गुड थिंग्स हैं, जो भी करिकुलम में हम बेस्ट टू बेस्ट सजेशन दे सकते हैं, वो सारी ऐसी चीजें होंगी जो ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल में कवर कर ली है। क्योंकि अगर हम एक अच्छा प्रिंसिपल लगाएंगे तभी जाके एक अच्छा करिकुलम बनेगा। सबसे पहले जो हमारी सजेशन कहती है वो ये कहती है कि जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कंट्री है, या फिर जो समय है, जो टाइम है, वो चेंज होता रहता है। वो कभी एक जैसा नहीं होता है ना। जो भी चीज आई है वो एक ना एक दिन चेंज होनी ही है। तो जो भी करिकुलम बनेगा वो मे बी आफ्टर 5 इयर्स, इंस्टेंटली अगर हम नहीं भी चाहें 1 ईयर में, 2 ईयर में चेंज हो, लेकिन बट हाँ 4 to 5 इयर्स हो गए, 6 ईयर हो गए, तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत महसूस होगी कि हमें करिकुलम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सडनली ऐसी चीजें हो जाती हैं सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी में, ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें अपने करिकुलम को एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, तो जो भी करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि बहुत इजीली चेंज हो जाए, उससे बहुत प्रॉब्लम नहीं आए चेंज करने में। ओके, जो करिकुलम हम बनाए वो टाइम टू टाइम चेंज होगा, यही सोच के बनाए। अगर कोई करिकुलम बिल्कुल ही फिक्स्ड बन जाए जिसको चेंजेस लाने में प्रॉब्लम हो उस करिकुलम में, तो वो करिकुलम बहुत अच्छा नहीं कहला सकता। क्योंकि जो करिकुलम है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कम द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी करिकुलम बने, हमारा सजेशन ये कहता है कि स्टूडेंट की एबिलिटी को भी देखा जाए। सिर्फ हमें करिकुलम बनाना है और हम करिकुलम बना दे, दिस इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया टू मेक अ करिकुलम। ओके, जो भी करिकुलम बनेगा उसमें ऑब्वियस सी बात है हमें स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये करिकुलम कौन पढ़ेगा? ये स्टूडेंट ही पढ़ेगा। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हम चाहे जितना भी वर्क कर ले, लेकिन अल्टीमेटली ये अप्लाई होगा स्टूडेंट्स पे। तो हमारे हमें अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को भी देखना है। हमें ये देखना है कि स्टूडेंट किस हद तक ये करिकुलम को डाइजेस्ट कर पा रहा है। अगर कोई हम ऐसा करिकुलम बना दे जो स्टूडेंट्स के लिए टफ हो, या स्टूडेंट को अच्छा नहीं लग रहा हो, या फिर स्टूडेंट के लिए रियलिटी नहीं हो, मतलब ऐसा करिकुलम जो प्रैक्टिकली स्टूडेंट कर नहीं पा रहा हो, तो वो करिकुलम कभी अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट सजेशन ये है कि इस करिकुलम बनाने के लिए हमें डेफिनेटली स्टूडेंट की एबिलिटीज को भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट कम सोशल सिचुएशन। अल्टीमेटली हम जो भी करते हैं, एजुकेटेड बनते हैं, और इन फ्यूचर हम किसको सर्विस देंगे? हम सर्विस देंगे सोसाइटी को। यानी कि हम अल्टीमेटली अपनी सोशल लाइफ में वापस आएंगे, है ना। सोसाइटी के थ्रू जो चीज सोसाइटी के लिए गुड हो, जो एजुकेशन सोसाइटी को आगे बढ़ाए, हमें ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए। हमारे करिकुलम में वो चीजें एडेड हो जो आगे चल के हमारी ही सोसाइटी को बेनिफिट दे। अगर हम किसी बच्चे को बाहर का कल्चर सिखाएं या फिर बाहर की सोसाइटी के हिसाब से चीजें पढ़ा ले, तो वो बच्चा क्या होगा, आगे चल के अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, या फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसे अपनी सोसाइटी की नॉलेज नहीं होगी। डेफिनेटली हमारा करिकुलम जो हमारी सोसाइटी को सूट कर जाए, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक कंट्री की एक अलग जरूरत होती है। तो हमारी कंट्री को कौन सी करिकुलम मैक्सिमम सूट करे, वो ही करिकुलम हमें बनाना है। नेक्स्ट कम प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, जो भी करिकुलम बने वो करिकुलम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होना जरूरी है। अगर हम बुक में जो पढ़ रहे हैं और जब हम उसी चीज को प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, और वो चीजें हमें लगे कि नहीं बुक में तो ऐसा करते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में ये ऐसा क्यों हो जाता है, चेंज क्यों हो जाता है। तो जो भी करिकुलम बने, जो भी नॉलेज हम उसमें डालें, जो भी सिलेबस हम उसमें डालें, तो वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड हो पहले से ही, ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ की भी नॉलेज मिलती जाए और बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो।
ओके। और एक्टिविटी सेंटर्ड हो, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्राइटेरियाज में भी कि एक अच्छे करिकुलम बनने के लिए, एक अच्छा करिकुलम बनने के लिए हमें एक्टिविटी सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारी करिकुलम में जितने से ज्यादा एक्टिविटीज हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हमें डालनी है, ताकि जो बच्चा है एक्टिविटीज करते करते, प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते, ठीक है ना, या फिर कोई भी गेम को एंजॉय करते करते, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, इस तरीके की एक्टिविटीज, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को करते करते बच्चा बहुत कुछ सीख जाए। ओके। तो हमारा जो करिकुलम है वो इसी तरीके का होना चाहिए। तो ये हमारी थी नेक्स्ट सजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या सजेशंस हम दे सकते हैं एक अच्छे करिकुलम को बनाने में। ओके। सो नेक्स्ट कम्स द पॉइंट एंटायर स्कूल एनवायरनमेंट। ये पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंटायर स्कूल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमें स्कूल में सिर्फ क्लासरूम में बैठ के ब्लैक बोर्ड को देखकर टीचर से समझ के हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम एजुकेटेड हो गए हैं, प्रॉपर एजुकेटेड हो गए, तो वो गलत है। जब तक हम और चीजें एक्सप्लोर नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं जाएंगे, जैसे मान लीजिए टीचर ने किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे पढ़ाया, अब वो टॉपिक हमें पता है कि हम कहीं विजिट करें तो हम उसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया, तो क्यों नहीं हम बच्चों को ऐसी जगह ले चले जहाँ थोड़े बहुत माउंटेन्स हो, बच्चे देख सके, हम उन चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ओवरऑल स्कूल एनवायरनमेंट पे और भी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए हम ग्रुप में कोई एक्टिविटी करें, तो बच्चा क्या होगा ना, दूसरे बच्चों से भी सीखता है। हो सकता है किसी और बच्चे की बहुत अच्छी हैबिट दूसरा बच्चा सीख जाए, ठीक है ना। प्लस हम जब टीचर के कांटेक्ट में आएंगे तो टीचर से फ्रेंडली होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो हमें टीचर से और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। जैसे ही प्रोजेक्ट्स बनाने लगे हम लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे, नई नई बुक्स देखेंगे, तो इन सब चीजों से क्या होगा ना, हमारा ओवरऑल एक डेवलपमेंट होगा। सो ऐसा नहीं कि स्कूल का एनवायरनमेंट सिर्फ बोर्ड, बुक्स और टीचर, क्लासरूम नहीं है, इससे बाहर भी हमारी नॉलेज है। कहने का मतलब ये है, अगर हम ग्रुप में बनाएंगे, अगर हम फील्ड में जाएंगे, अगर हम लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है ना, कभी कभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंस लैब में जाए, तो इन सब चीजों से क्या होगा ना, टोटल स्कूल का एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने से हमारी जो नॉलेज है उसमें एक बहुत अच्छा एडिशन होगा। अब टीचिंग मेथड, किसी भी चीज को हम बहुत ही अच्छा बना ले, करिकुलम हमारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन टीचिंग करने का अगर मेथड हमें नहीं पता, टीचिंग करने का तरीका हमें नहीं पता, या फिर जो करिकुलम बन रहा है वो हमारे टीचिंग मेथड से अलग है, इंडिया में जो मान लीजिए टीचिंग मेथड फॉलो हो रहा है, जो करिकुलम बन रहा है वो डिफरेंट है, तो वो जो भी करिकुलम बनेगा वो जितना भी अच्छा हो, वो कभी भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि अगर उस टीचर उस चीज को अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे हम उसको अच्छा करिकुलम बोल पाएंगे। अगर किसी चीज को टीचर्स को पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर किसी करिकुलम के थ्रू नॉलेज देने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो हम कभी भी अच्छा करिकुलम नहीं बोल सकते। इसीलिए ये एक सजेशन भी है कि कभी भी हम करिकुलम बनाएं तो हमें टीचर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा इंसान है जो स्टूडेंट से कांटेक्ट में आता है और उसे ये पता चलता है, और उनसे हमें ये नॉलेज मिलती है कि कौन सी टॉपिक में क्या पढ़ाते हुए उन्हें कौन सी दिक्कत हुई थी, ताकि हम उन चीजों को सुधार सके, और जब हमारा फ्यूचर करिकुलम बने वो इससे और बेटर बने। ओके। क्लियर एम, नेक्स्ट कम्स क्लियर एम। अगला पॉइंट है क्लियर एम। हम जो भी करिकुलम बना रहे हैं उसका एम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, आगे चल के जैसे होते हैं ना कई से बच्चे, हमें एम पता ही नहीं क्या करना है हमें, तो ये भी बन सकते हैं वो भी बन जाए, तो डाउट है माइंड में। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी करिकुलम बन रहा है एक पर्टिकुलर एम से बनना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये मेरा एम है, तो आपका करिकुलम फिर एक्टिविटी बेस्ड हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज बेस्ड हो, फिर प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस हो, सब कुछ होना चाहिए उसमें। और अगर आपका करिकुलम ये बोलता है कि नहीं बस लर्निंग प्रोसेस करवाना है, तो फिर वो करिकुलम डिफरेंट होगा। तो टोटल एम पे ही डिपेंड करता है कि हमारे करिकुलम में क्या क्या चीजें कवर होंगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल करिकुलम बनाने से भी पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जो करिकुलम बनाने का हमारा एम है, मोटो है, वो क्या है। नेक्स्ट कम एग्जामिनेशन।
यस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा करिकुलम इस तरीके से घूम चुका है कि वो हमेशा एग्जामिनेशन को ही इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि हम ये सोचते हैं अगर एग्जामिनेशंस अच्छे हो गए तो मतलब हम बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएगा, एग्जाम को अच्छा करना है, रट के करना है, जैसे भी करना है। तो हमारा जो करिकुलम है ये चीजों पे चेंज मांग रहा है, क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन को ही अपना मेन चीज बना लेंगे तो बच्चा कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लस एग्जामिनेशन एक बर्डन जैसा आएगा उसके ऊपर। तो हमारा जो करिकुलम है वो बिल्कुल भी एग्जामिनेशन सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। उसे एग्जामिनेशंस तो लेना है लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए ही पढ़ना, ये एम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारा करिकुलम इस तरीके से बने कि बच्चा ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा चीजों पे जाए और एक्स्ट्रा चीजें भी सीखे। अपार्ट फ्रॉम गिविंग एग्जामिनेशन उसे और भी चीजें आए और समझ में आए, ठीक है ना। नेक्स्ट कम स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। किसी भी नॉलेज को हम दे रहे हैं, किसी भी पर्सन को हम नॉलेज दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग होनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें ये फील होना बहुत जरूरी है कि इंडिया इज माय कंट्री, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें इंडिया के लिए कुछ करना है। तो ये नेशनलिज्म अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। हम अपने कल्चर को जाने, जो पास्ट में हमारी हिस्ट्री है हम उसको जाने, और ये देखें कि हमारा इंडिया पहले क्या था और आज क्या है, कितने लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए। ताकि क्या होगा ना, हमारा जो कनेक्शन है वो इंडिया की तरफ या फिर अपनी किसी भी कंट्री की तरफ, जो कंट्री हमारी है उसकी तरफ अपना जो मन है वो अटैच होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हम अपने कंट्री के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली हम अपने कंट्री के लिए भी कुछ करेंगे। सो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है। नॉट बर्डनसम। किसी भी करिकुलम को हमें बर्डन नहीं बनाना है। हमें सिर्फ उसमें चीजें भरते जाओ और जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई कोई यूज नहीं है, बस चीजों को भरो और उसको करिकुलम बना दो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें किसी भी करिकुलम को बर्डन नहीं बनाना है। हमें कोई भी करिकुलम को नॉर्मल और ऐसा बनाना है कि बच्चे को पढ़ते वक्त वो बर्डन नहीं लगे और बच्चा सीख भी जाए बहुत कुछ, ठीक है ना। तो हमारा जो करिकुलम है इस थीम को लेके बने तो शायद एक अच्छा करिकुलम बन सकता है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट सजेशन क्या बोल रही है। तो नेक्स्ट सजेशन ये बोल रही है कि जो पार्शियल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट जो है उस पे ध्यान दिया जाए। यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है उसमें को रिलेशन हो सारे सब्जेक्ट्स। एक बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो पर्टिकुलर चीज को ही ज्यादा ध्यान दी जा रहा है करिकुलम में, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ देने के लिए आपस में सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके फिर बच्चों को एक्सप्लेन करना, पढ़ाना। हमारा करिकुलम ही ऐसा हो कि जब बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़े तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सब्जेक्ट से कनेक्टेड फील हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक बच्चे का ओवरऑल पार्शियल नॉलेज नहीं रहेगी, उसको एक ओवरऑल नॉलेज मिलेगी। तो ये हमारा नेक्स्ट सजेशन है। नेक्स्ट कम, जो भी प्रिवेलिंग टाइम और साइंस और नॉलेज के हिसाब से जरूरत है वो हमारे करिकुलम में होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जब व्हेन आई वाज ए किड, जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट आया था। तब उस वक्त, उससे पहले मे बी आई वाज इन क्लास 2 और 3 तब आया था। तो जो भी हम करिकुलम पहले फॉलो कर रहे थे उसमें कंप्यूटर नॉलेज नहीं था। और मान लीजिए वही करिकुलम हम आज भी फॉलो कर रहे होते तो आज भी बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं मिलता। और इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट ऐड हुए, जैसे एनवायरमेंट सब्जेक्ट ऐड हुआ। तो ये सब क्या है, नीड ऑफ टुडे है। अगर लोग एनवायरमेंट के बारे में आज कॉन्शियस नहीं होंगे तो कल हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है एनवायरमेंट से रिलेटेड। प्लस आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सडनली लॉकडाउन लग गया, सडनली सब कुछ बंद हो गया, तो अल्टीमेटली क्या चीज काम आई, लोगों ने घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम घर से बैठ के, सो वर्क फ्रॉम होम किया। तो इससे भी लोगों की अर्निंग हुई, ठीक है ना। अगर किसी इंसान को कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होती, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, तो क्या होता, अगर ये सब हमारे करिकुलम में नहीं होता, आज के बच्चे ये पढ़ नहीं रहे होते, तो ना किसी की अर्निंग हो पाती, ना ऑनलाइन क्लासेस हो पाती, ना स्कूल चल पाते, है ना।
तो इसी तरीके से क्या है, हमें टाइम के हिसाब से अपने करिकुलम को भी चेंज करना है। जो आज का टाइम बोलता है कि ये चीजें आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें हमें अपने करिकुलम में टाइम टू टाइम ऐड करना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के बच्चे रोबोटिक्स क्लास, है ना, और भी जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर क्लासेस में ऐड करते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि आगे चल के ये सब चीजें एक हो सकता है उनकी फ्यूचर अर्निंग बन जाए, हो सकता है एक उनका फ्यूचर स्कोप बन जाए आगे बढ़ने का। ओके। और अगर हम इन सब चीजों की नॉलेज नहीं देंगे तो फिर ये नॉलेज उनको कहाँ से मिलेगी? ये नॉलेज लेने की जगह तो स्कूल ही होती है, कॉलेजेस ही होते हैं। और अगर हमारा जो करिकुलम है वो आउटडेटेड रहा तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? ओके। सो इस वजह से प्रिवेलिंग टाइम और प्रिवेलिंग जो भी नॉलेज हमारी एट प्रेजेंट चल रही है सोसाइटी में, जरूरत है उनके हिसाब से करिकुलम बनना जरूरी है। सो होप करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।